नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में। हम जानेंगे कि आपके शरीर में आर्थराइटिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसको पता करने के लिए आपको कौन सी टेस्ट्स करवाना चाहिए, उनमें से कौन सी टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी टेस्ट कम इंपॉर्टेंट है। हम ये भी जानेंगे कि कुछ टेस्ट से कैसे फ्यूचर आर्थराइटिस होने से आप खुद को बचा सकते हो विथ आर्थराइटिस स्क्रीनिंग। ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस हम बताने वाले हैं, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस वैसे तो औरत और आदमी दोनों पर ही लागू होता है, मगर फॉर फीमेल्स ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज आर्थराइटिस स्क्रीनिंग काइंड ऑफ मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर में ज़्यादातर ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की होने की संभावनाएं बढ़ जाता है विथ एज। क्योंकि विथ एज इन वुमेन्स बॉडी उनका जो बोन्स है, उनका डेंसिटी कम होने लगता है, कैल्शियम जो होता है वो बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगता है, तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है। तो आफ्टर 45 अगर किसी को ऑलरेडी ऐसा कोई भी जॉइंट पेन हो जहाँ से चांसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बने, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, इवैल्यूएट करना है और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। क्योंकि ट्रीटमेंट 1 या 2 दिन का तो होगा नहीं, ये बहुत सालों का प्रोसेस है, सालों का मेंटेनेंस लगता है, फिजिकल थेरेपीज, लेजर ट्रीटमेंट्स लगता है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए कि कैसे, या फिर आपको ये कोई भी आर्थराइटिस बीमारी है या नहीं, जानने के लिए ये सारे टेस्ट आपको जरूर करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर किसी को आर्थराइटिस है या नहीं, ये पता करने के लिए कौन सी टेस्ट जरूरी है। आर्थराइटिस तो अभी हाउस होल्ड बीमारी हो चुका है, तो इसको बेसिकली अगर किसी भी महिला का एज आफ्टर 45 हो और ऐसे जॉइंट पेन वगैरह से वो परेशान है, तो आर्थराइटिस का स्क्रीनिंग जो है हर साल करना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। तो कौन कौन सी टेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट लिस्टेड होंगे। तो एक बार अगर पहली बार आप टेस्ट करवा रहे हैं तो सारे के सारे टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से अगर 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद आप टेस्ट कर रहे हो तो कुछ ही टेस्ट करने पर ये आपको पता चल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं टेस्ट में क्या है। फर्स्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट और टोटल ब्लड काउंट का टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है आपको चेक करने के लिए। उसके बाद आता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कितना बॉडी में होता है, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन में बढ़ता है और कोई पर्टिकुलर ऑटो इम्यून कंडीशन में भी ये बढ़ जाता है, इसीलिए इसको टेस्ट करना भी अनिवार्य होता है। यूरिक एसिड को भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड से भी आर्थराइटिस के टाइप के सिम्टम्स होने लगते हैं। क्रिएटिनिन, सेरम क्रिएटिनिन चेक करना है। LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। कैल्शियम, RA फैक्टर, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, EGFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो ये सारे टेस्ट हैं, 9 डिफरेंट टेस्ट हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि अगर आप पहली बार करवा रहे हैं तो सारे के सारे टेस्ट करें, और अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं ये टेस्ट, बार बार ये टेस्ट किया जाएगा, बाद में भी ये टेस्ट किया जाएगा और रेगुलर ये टेस्ट है, तो आप सिंपली बाद में CRP को टेस्ट करें, यूरिक एसिड को टेस्ट करें, क्रिएटिनिन को टेस्ट करें, कैल्शियम को टेस्ट करें, ESR को टेस्ट करें और RA फैक्टर को टेस्ट करें। क्योंकि RA फैक्टर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसको कहा जाता है र्यूमाटॉयड फैक्टर और र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस फैक्टर। ठीक है, र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस जो फैक्टर होता है, RA फैक्टर जो होता है, इसका वैल्यू अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए तो उसका मतलब होता है कि आर्थराइटिस होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप CBC तो आपको करना ही है जब भी टेस्ट करना है, क्योंकि ब्लड टेस्ट हैं तो ब्लड लिया जाएगा तो एक ही ब्लड से CBC हो ही जाएगा और इतना पैसा भी नहीं लगता, तो CBC करवाइए। अब EGFR को बाद में एक्सक्लूड कर सकते हो, आप LFT को एक्सक्लूड कर सकते हो बाद में, मगर बाकी के सारे टेस्ट आपको करना चाहिए ही चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा कि ये सारे जो 9 टेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा, इस सारे टेस्ट आपको हर वक्त नहीं करना है। अगर पहली दफा आप ये टेस्ट करवा रहे हो टू चेक कि आपको आर्थराइटिस है या नहीं, तब जाके ठीक है। उसके बाद फ्यूचर टाइम पे जब आप रीचेक करोगे, आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब दोबारा से टेस्ट करेंगे, तो आप जाके कुछ ही टेस्ट को आप फोकस करें। और मैं उस टेस्ट के बारे में डिटेल में आपको बता दे रहा हूं क्यों हम वो टेस्ट कर रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखो सीबीसी टेस्ट हुआ है, सीआरपी टेस्ट हुआ है, एलएफटी टेस्ट हुआ है, कैल्शियम आरए फैक्टर वगैरह वगैरह टेस्ट हुआ है। यहाँ से आप एलएफटी को निकाल सकते हो आफ्टर वन टाइम, एक बार आप टेस्ट हो गया निकाल दो। सीबीसी टोटल ब्लड काउंट को आपको तो करना ही है। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स यहाँ पर होता है, एक तो सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी ब्लड के अंदर कितना मात्रा में है, और ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये दोनों जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों ही, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है कि एक बहुत सी थिन ट्यूब के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है वो कैसे डिपॉजिट करता है, कितना टाइम लेता है डिपॉजिट होने में, उसको हम सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, ईएसआर। वो ईएसआर और सीआरपी एक प्रोटीन जो ब्लड में तभी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अगर बॉडी की किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन चल रहा है या फिर ऑटो इम्यूनिटी चल रहा है, मतलब किसी भी जगह सूजन है, वहां पर कुछ फैक्टर्स रिलीज होता है, कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज होता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं, एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 6 यहाँ। तो ऐसे कुछ चीजें रिलीज होने के साथ साथ यहाँ पर ये जो एलिवेटेड कंटेंट मिलता है हमें वो होता है सीआरपी। सो सीआरपी ज्यादा मात्रा में पाए गए और ईएसआर का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि बॉडी में एक्टिवली कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन हो सकता है या भी नहीं, मगर इन्फ्लामेशन है, जैसे कि स्वेलिंग है, सूजन है उस जगह पर, किसी भी जगह पे इंटरनली हो सकता है। बाहर से देख सकते हो कि कोई बॉडी जॉइंट में हो, वो टो जॉइंट हो, एंकल हो, शोल्डर हो, ठीक है, नी हो, एनी काइंड ऑफ जॉइंट हो उस जगह पे, तो आप बाहर से ही देख सकते हो कि यहाँ पर स्वेलिंग है या नहीं। बाहर इंटरनली भी अगर कुछ है तो इससे ये पता चल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सीआरपी और ईएसआर। अब इस दोनों के अलावा भी जो टेस्ट है वो होता है यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की टेस्ट, क्योंकि देखिए आर्थराइटिस में और एक चीज और एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है किडनी। क्योंकि व्हाट किडनी डज, किडनी क्या करता है हमारे शरीर में, जो भी टॉक्सिक कंटेंट होता है ब्लड का, वो टॉक्सिक कंटेंट जो बॉडी से यूज होकर सारे सेल से आकर आता है उसको प्यूरिफाई करता है, फिल्ट्रेट करता है, और सारे टॉक्सिक कंटेंट को लेकर यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। और अच्छा कंटेंट अगर यूरिन में चला भी जाए तो उसको फिर से वापस खींच के ले लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा किडनी करता है। दो किडनी है हमारी, या दो किडनी जो बैक साइड में होते हैं, लोअर बैक साइड में, वो दो किडनी ये काम करते हैं। अभी बात है ये काम करने के लिए क्रिएटिनिन का ब्लड में मौजूद होना इंपॉर्टेंट होता है, यूरिक एसिड भी ब्लड में मौजूद होता है, मगर यूरिक एसिड जो होना चाहिए, यूरिक एसिड को यहां से बाहर निकालना चाहिए ब्लड से। तो अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो, उसका मतलब है किडनी अपना काम ठीक से नहीं निभा रहा है। ब्लड में क्रिएटिनिन का अमाउंट भी ज्यादा हो, इसका मतलब है कि ब्लड ठीक से किडनी ठीक से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई टॉक्सिक कंटेंट बॉडी में आ गया तो किडनी उसको ठीक से डील नहीं कर पाएगा। टॉक्सिक कंटेंट को डायरेक्टली तो किडनी रिलीज करता है, मगर इनडायरेक्टली वो जो कंटेंट्स, हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं उसको ब्रेक करते मतलब तोड़ता है लिवर। तो लिवर और किडनी इसलिए हर एक की लाइफ की बैकबोन होता है, मतलब इसको स्वास्थ्य रखना ही है, आपको लिवर और किडनी का खास ध्यान रखना है, बिकॉज लिवर बहुत सारा काम करता है एक साथ और किडनी यहां पर आपको हेल्प करता है ये टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने में। किडनी खैर भी दो होता है, लिवर एक ही होता है, ठीक है, तो इसलिए लिवर का ज्यादा ख्याल रखें अपने लाइफ में। और किडनी की बीमारी ज्यादातर बढ़ जाता है तब जब कॉन्स्टेंटली कोई पेन मेडिकेशन पे कोई रहे। बहुत से पेन मेडिकेशन से किडनी खराब होता है, पेन की किसी भी दवाई से किडनी खराब हो सकता है, वो चाहे कितना भी सेफ्टी दवाई क्यों ना हो। इवन अगर कोई पैरासीटामोल हर रोज ले 10-20 सालों तक, तब भी जाके किडनी की बीमारी हो सकता है। तो ये बात अभी जानने के बाद आप समझिए एक चीज को कि किडनी को ठीक रखना है, वरना क्या होगा। ये हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये जो फैक्टर्स है, क्योंकि आर्थराइटिस के मतलब होता है जहां पर पेन, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा पेन है, ये जगह ऐसे सूजन हो चुका है, यहाँ पर ऐसे स्वेलिंग हो चुका है, तो यहाँ पर सारे के सारे इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है यहाँ पर आ चुका है इसको फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होगा, ब्लड में बहुत सारे एक्सेस कंटेंट आ जाएंगे, जो जरूरत से ज्यादा चीजें आ जाएगा। तो प्रोसेस हो जाने के बाद उसको फिर से हमें फिल्टर करके एक्सक्लूड करके बॉडी से बाहर फेंक देना है, और किडनी वो काम करेगा, राइट, लाइक अ फिल्टर। अभी क्या है कि किडनी अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो वो सारे कंपोनेंट जो, मान लीजिए यहाँ पर कुछ टिश्यू का ब्रेक और फ्रेगमेंटेड पोर्शंस रह गया, टिश्यू का कुछ ब्रेकआउट पोर्शंस है, सेल्स रह गया, ये सारी चीजें यहाँ पर रह ही जाएगा और वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा इधर उधर, राइट, इधर उधर ही घूमता रहेगा। तो इससे क्या बनता है, इससे एक शरीर का एक खुद के अगेंस्ट रिस्पॉन्स बन सकता है।
और कभी कभार ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, जहां पर हमारे शरीर की खुद की इम्यून सिस्टम खुद की सेल को नहीं पहचान पाता और उसके अगेंस्ट ही हल्ला बोल देता है, और तब ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं उसे। और जब ऐसा होता है तब ब्लड में कुछ कुछ और प्रोटीन और फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिमोटॉइड फैक्टर, रिमोटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर और रिमोटॉइड फैक्टर, जिसको हम RA फैक्टर कहते हैं। तो RA फैक्टर को भी टेस्ट करना चाहिए आर्थराइटिस स्क्रीनिंग के लिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको दोनों टाइप का स्क्रीनिंग चाहिए। टोटल ब्लड काउंट तो हो गया, उसके साथ साथ जो ये ब्लड टेस्ट है इसके अंदर यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है और RA फैक्टर, ESR, CRP हो गया। अब और दो टेस्ट जो मैंने लिखा वहां पर, एक तो है कैल्शियम, ब्लड में कितना कैल्शियम है, मतलब आपका बोन कितना स्ट्रांग है, ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि बोन अगर स्ट्रांग है, कैल्शियम ठीक से ब्लड में मेंटेन हो रहा है, मतलब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी के अंदर हार्मोन्स द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो कैल्शियम ठीक ठाक चल रहा है मतलब हार्मोन ठीक काम कर रहा है। अगर कैल्शियम ठीक से रेगुलेट नहीं हो रहा है तो हमको हार्मोन का भी चेकअप करना पड़ेगा बाद में। अगर औरतें हैं तो ज्यादातर केसेस में कैल्शियम जो है फॉर मेल्स ये नहीं टेस्ट किया जाता जनरली अर्ली टाइम। और आखिरकार जो बचता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कितना जल्दी हमारा जो किडनी है वो फिल्टर कर सकता है ब्लड से ये टॉक्सिक मटेरियल को यूरिन बना सकता है। तो ये एक सिंपल सा टर्म है, मैं बोल सकता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई अलग है, मैं सिंपल समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि कितना फास्ट किडनी काम कर रहा है, कितना फास्ट काम करना चाहिए, उतना फास्ट ही काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए GFR बोल के एक टेस्ट होता है। तो इससे क्या होगा, टोटल किडनी का जो स्टेट है वो हमें पता चल जाएगा। तो आर्थराइटिस स्क्रीनिंग करने के लिए ना तो सिर्फ आपको CRP और RA फैक्टर और ESR करना है, बस उसके साथ साथ आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करना है। और किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आ जाएगा, आपका GFR आ जाएगा और उसके साथ कैल्शियम भी ऐड करके। तो ये चारे टेस्ट, सो ये होता है टोटल टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको करना है। LFT जो है आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एज आई मेंशन कि लिवर का भी फंक्शन होता है, तो लिवर का भी फंक्शन टेस्ट करना जब पहली बार कर रहे हो तो ठीक है, बाद में हम उसको स्किप कर सकते हो। और बाकी टेस्ट आपको करना ही करना है जानने के लिए क्या आपके शरीर के अंदर आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर आर्थराइटिस है तो उसका डिग्री ऑफ डिजीज कितना फैल चुका है, आर्थराइटिस वो क्यूरेबल है या अनक्यूरेबल। इफ अनक्यूरेबल है तो उसको मैनेज कैसे करना है, कौन सी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं मैनेज करने की। एलोपैथिक मेडिसिन इज नॉट वन ऑफ दैट आई बिलीव, क्योंकि उसमें सर्जरियां आते हैं। तो जो लोग वो नहीं चाहेंगे तो वो चाहेंगे ऑल्टरनेटिव वेव्स। सो ऑल्टरनेटिव वेव्स में फिजिकल थेरेपीज ही आता है एक नंबर स्थान पर, जो इफेक्टिव भी रहेगा, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लेजर फिजियोथेरेपी और लेजर थेरेपी, जिससे ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लेजर फिजियोथेरेपी के बारे में डिटेल में आपको जानना है, आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो मैं लेजर थेरेपी में ऑलरेडी आई एम डूइंग माई वर्क, तो वहां पर रिलेटेड बात करने के लिए आप अलग से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, दूसरे चैनल में भी पोस्ट करता रहता हूं। यू कैन चेक इन टच विद इट। ओके, सो दैट्स इट। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बताएं कि कौन सी वीडियो फ्यूचर में देखना है। थैंक यू, बाय।